अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं दानिश अब्बासी। हम मौजूद हैं बासित अली यूट्यूब चैनल पर और मेरे साथ मौजूद हैं बासित अली। लेकिन बासित अली और मैं आज अकेले मौजूद नहीं, हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं और रिकॉर्ड्स बताने का डेफिनेटली टाइम नहीं है। और लेकिन कुछ डेफिनेटली जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, 21 इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान के लिए इन्होंने बनाई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के ऐसे कैप्टन जिनका T20 में मोर देन 60% विनिंग रिकॉर्ड रहा। टेस्ट मैचेस में लगातार 3 सेंचुरीज बनाई, चौथी भी हो जाती अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 पे ये आउट नहीं होते, 4 लगातार हो जाती। फर्स्ट पाकिस्तानी कैप्टन T20 में जिन्होंने 350 किए। ओवरऑल कैलेंडर ईयर में वनडे में मैं आ जाऊं तो वहां पर इन्होंने 2 बार 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 18 बार मैन ऑफ द मैच इन्होंने लिया। टाइम बहुत कम है और ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। पहले बासित भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और हफीज भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। और हफीज वालेकुम भाई को भी सलाम अस्सलाम दानिश भाई और वालेकुम। बासित भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख राइट, के पहले तो खुशी हो रही है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन 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 आमीन। आप तो मस्जिद में मिले थे मुझे। जी अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। हफीज भाई पढ़ाई कैसे चल रही है कराची यूनिवर्सिटी वाली, BS स्पोर्ट्स साइंस? यार देखें, वो तो एक कोशिश है और इंसान को हाँ कोशिश करते रहना चाहिए बेहतरी की। मेरी हाँ, ज़िंदगी का एक मिसिंग पार्ट है मेरी एजुकेशन, तो आई थॉट कि अगर मेरे पास मौका है और एक गुड। अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं क्यों ना उसको अवेल करूं। सो ट्राइंग, नहीं, अल्लाह excellent। ताला उसमें भी कामयाबी दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन हाँ। आमीन आमीन। तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हफीज भाई आप देख रहे हैं और ओवरऑल अगर बात करते हैं सीरीज, जो ये कहा गया क्योंकि PCB ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सीरीज है, ऑफिशियली इन्होंने कह दिया है। तो सबसे पहले ये बताएं कि इस सीरीज में जिस तरह से हम ओवरऑल आपको लड़के जिस तरह से खेल रहे हैं, आपको लगता है कि ये ऑलमोस्ट स्क्वाड यही है या इसमें कुछ 2-3 इंक्लूजन और हो सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों की बात की है, इस सीरीज में आपको लगता है 2-3 इंक्लूजन और हो सकते हैं या सही है? देखें, ये सवाल बहुत छोटे जवाब में तो सम अप नहीं कर सकता, हम्म लेकिन मुझे लगता है कि बयानात की हद तक तो ये बात हमेशा चलती है कि हम्म ये तैयारियों का हिस्सा है। लेकिन उस तैयारी की जो एक प्रिपरेशन होती है, जो एक माइंडसेट होता है, जो विजन हम्म, होता है, वो कोई 2 महीने या 4 महीने पहले शुरू नहीं होता। आप उसके ठीक है। बारे में 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले जो है वो सोचना शुरू करते हैं कि यार कौन-सी कमियाँ हैं जिसको हम लेके मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को हिट कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स मीडिया के कुछ हजरात की तरफ से भी आई, प्लेयर्स की तरफ से भी उसका बड़ा अजीब सा रिस्पांस आया, जो कि मेरे नज़दीक मुझे समझ में नहीं आया कि आप एज ए प्लेयर आप इस तरह के रिस्पांस कैसे कर सकते हैं किसी भी क्रिटिक को। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं रिसेंट पास्ट में जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है एज ए एक्स क्रिकेटर, और मैंने अपने दौर में ये ना होते हुए देखा। और ना ही मैं चाहूँगा कि मुस्तकबिल में ऐसी उल्टी-सीधी हरकत जो हैं वो की जाएँ, जिससे पाकिस्तान के नाम की या पाकिस्तान की क्रिकेट की बदनामी हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो आपने बात की प्रिपरेशन के हवाले से, बिल्कुल ठीक है कि आपके पास 7 या 8 वनडेज़ हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट में वनडे सीरीज़ अगले 2-3 साल, 4 साल, ये आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की एफटीपी जो आपके फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स हैं, वो जो भी उसको साइन करके आए, पहले तो उसको सामने खड़ा करना चाहिए कि उसने क्या सोच के पाकिस्तान को 1 साल के अंदर 10 से 15 वनडे मिलेंगे, तो क्या प्रिपरेशन होगी उसकी वर्ल्ड कप के लिए। दूसरी टीमें 25 वनडे खेल रही हैं मिनिमम, तो आप 10 या 12 या 15 खेल के क्या सीख लेंगे और क्या बच्चे जो हैं वो रेडी होंगे? जब तक आप 25 या 30 वनडे एक साल में ना खेलें, आपका बिल्कुल। वो जो टेम्पो है, आपकी परफॉर्मेंस है, वो सामने नहीं आती। तो ये इशू। फिर अभी जो भी रह गया है, मुझे लगता है कि इसको बैक करने की जरूरत है। और जो भी इसके करता धरता लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो कोई भी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, वो ये ना कहें कि ये पिछली गवर्नमेंट के ऊपर या पिछले लोगों के ऊपर डाल के खुद बच के साइड पे हो जाए। आप किसी भी जगह पे जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आपका काम है वहां से उस जगह को लेके आगे बेहतरी की तरफ लेके जाना। तो इस वक्त मुझे जो थोड़ी सी मुझे कमी नजर आई पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लेके, वो अभी एक ऐसा पार्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ द होल टैलेंट, वो मुझे एक मिसिंग पार्ट नजर आ रहा है। बहुत से कप्तानी को लेके स्टेटमेंट्स आई, इवन हायर ऑफिशियल्स, मैं हैरान हो जाता हूँ कि कोई इस लेवल के ऊपर बैठ के भी इतनी अनप्रोफेशनल या अन लाइक मैं उसे ये कहूँगा कि नॉन सेंसिबल किस्म की जो आपकी आपकी स्टेटमेंट है, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए एक एक ऐसा मटेरियल बनता है जिसके ऊपर बहुत सी जो है वो क्रिटिक्स जो हैं वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग इसके काबिल भी हैं
ये उस स्पॉट पे बैठे रहे। तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें इकट्ठी हुई, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान टीम खेल रही है इसमें मैं ज़ाती तौर पे चाहूंगा कि जो हमारे कप्तान हैं बाबर आजम, वो कंटिन्यू करें इस वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान के जो पहले 4 प्लेयर हैं, जिसमें इमाम, फखर, बाबर और रिजवान, इन चारों को लेके कोई कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स या कोई उनकी तरफ से कम से कम इवन एज ए प्लेयर इनकी तरफ से कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। दे शुड फोकस ऑन देयर परफॉर्मेंसेस, वो परफॉर्म करते जाएं, क्योंकि ये 4 प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान की रेडी प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकते हैं। बाकी 2 स्पॉट मुझे अभी भी लगता है 5-6 या 4-6 ये अभी तक रेडी नहीं है पाकिस्तान का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। किसी भी बड़े इवेंट में जब आपका 4-5-6 रेडी नहीं है तो वो मुझे समझ में नहीं आया, और अगर आप किसी को खिला भी रहे हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। तो ये मुझे लगता है एक मिसिंग पार्ट है। जी जी बासित भाई, 5-6 खाली है। व्हाट अबाउट इफ्तिखार हफीज? आप बिल्कुल देखें, नाम तो आपके पास मौजूद है। मैं जाती तौर पर बड़ा हैरान हुआ जब इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील को वनडे क्रिकेट से दूर किया गया। ये 2 ऐसे लड़के पाकिस्तान में बेस्ट परफॉर्मर हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, कि आप क्यों इधर उधर अपना अपना माथा जो है वो पटक रहे हैं और लहूलुहान हो रहे हैं। आप इन 2 साथी जो ऑलरेडी बेहतर प्लेयर हैं, इफ्तिखार ने जो बंदा इंडिया के खिलाफ मेलबर्न के अंदर जो उसने इनिंग्स खेली, वो शो करता है कि ही कैन टेक द प्रेशर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इफ्तिखार को लेके उनकी फील्डिंग नरम गरम है, समटाइम हमें लगता है कि वो इतना क्विक मूवर नहीं है फील्ड में, बट ही इज अ वंडरफुल वंडरफुल सेफ हैंड। तो हम उनको उनकी बॉलिंग को 8 या 10 ओवर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उनके बैटिंग स्किल्स, एक कंप्लीट बैट्समैन है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ जाऊं तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सऊद शकील को लेके क्या सोचें लोगों के दिमाग में है। मेरे अपनी समझ में मिडिल ऑर्डर का मोस्ट टेक्निकली सॉलिड और बेहतर प्लेयर सऊद शकील है। तो आप उसको क्यों नहीं कंटिन्यू लेके चल रहे, उसको क्यों नहीं मौके मिल रहे, क्यों आप इधर उधर जा रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी आ गए हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के, मैं जानता हूँ प्लेयरों को, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के 5-6 के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट होके, या 4 और 5 के ऊपर खेल के, या 6, ये 4-5-6 के किसी भी नंबर पे इन 2 प्लेयर्स को वेल यूटिलाइज किया जा सकता है। इसमें सलमान आगा बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, तो वो भी एक ऐसा कैंडिडेट है कि उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग और उसकी फील्डिंग को यूटिलाइज करके इन 3 में से कोई बेस्ट 2 जो है वो आपके साथ होने चाहिए, ताकि आपका जो 4-5-6 का जो एक इशू आता है, रिजवान आपके पास मौजूद है, लेकिन रिजवान की जो उसके बाद जो 5 और 6, अगर रिजवान 4 पे खेलते हैं तो 5-6 की समझ नहीं आती, और अगर वो 5 पे खेलते हैं तो 4-6 की समझ नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेके किसी भी 2 स्पॉट को जो है फिलअप किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी वनडे मैचेस की बात की, तो पाकिस्तान ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से जो वनडे मैचेस तक खेले तकरीबन 24 खेले हैं, और आप इंडिया की बात करते हैं तो 54 वनडे मैचेस उन्होंने खेले हैं। ये इतना बड़ा फर्क है ना वनडे मैचेस का। जो आपने बात की कि एफटीपी कौन डिसाइड करता है, मतलब ये नेग्लिजेंस जो है पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। नहीं देखिए, ये मैंने पहले आपको हाईलाइट किया कि जो भी था, जो उस मीटिंग में गया, जो उस मीटिंग में जाके जिसके सामने ये प्रेजेंट किया गया कि पाकिस्तान को अगले वर्ल्ड कप से पहले तक आपको 30 वनडे मिल रहे हैं, आपने कैसे सोच के उसको अप्रूव किया, कैसे उसको एक्सेप्ट किया? आपने वहां पे एक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि जब तक हमें इक्वेलिटी के ऊपर मैचेस नहीं मिलेंगे हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे? पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी जगह रखता है, जिसकी अपनी एक वैल्यू है। आप वहां पे जाके अगर ये बात नहीं कर सक रहे तो फिर यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर पोजीशन। तो पाकिस्तान का फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर, जैसे टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को बहुत कम मिलती है, तो इस 4-5 सालों की जो फ्यूचर टूर प्रोग्रामिंग के ऊपर जो लोग गए हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि वो सही तरीके से पाकिस्तान की जो फाइट थी, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो उनकी जरूरत थी, वो उसको हासिल नहीं कर सके। ठीक है बासित भाई, सेट वेट हो गया, कैमरा सेट हो गया? असल में हमारे यहाँ लाहौर में ना बारिश हुई है आज ना, तो थोड़ा सा हिलजुल है लाइट की भी और नेट की भी, तो आज ज्यादा फोकस आप प्रोफेसर को करें, ज्यादा अच्छा है। मैं अभी में तो थोड़ा सा ब्रेक होगा तो मैं दूसरा कनेक्शन लगाता हूँ। यहाँ पे हफीज ने जो बात कही है ना, देखो मैं हफीज को पर्सनली बहुत ज्यादा जानता हूँ। मेरी गुड लक है कि मैं जब मैं
उसमें था सिलेक्शन कमेटी में, तो हफीज 2009 का जो वर्ल्ड कप था ना, जो पाकिस्तान T20 का जीता था, उसका मैं बैटिंग कंसल्टेंट बना था इत्तेफाक से। वहां पे मिसबा को इंजरी थी ग्रोइंग की, अगर वो सही नहीं होती तो हफीज उस टीम का पार्ट होता, ये तो आज मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, हफीज को मैंने जितना भी पाया ना, जिस वे में वो बात करता है ना, उसी तरह वो इम्प्लीमेंट करता है ग्राउंड के अंदर भी। और ये मैं अपना तजर्बा दे रहा हूँ, SNGPL के साथ अमूमन ये दोनों बहुत कम होते थे, टूर पे होते थे। जब ये आ जाते थे ना, तो मैं बहुत आराम से अपनी नींद पूरी करता था, क्योंकि मुझे पता है मास्टरमाइंड है, ये बॉन्ड लीडर है हफीज जो है ना, ये बॉन्ड लीडर है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स से फायदा उठाना चाहिए। ये मेरी अपनी थॉट्स हैं हफीज के बारे में। अभी मैं आता हूँ दोबारा, मेरा नेट का मसला हो रहा है, आप सवाल करें हफीज से, जब तक मैं आ रहा हूँ दोबारा। आ जाएं, आप आ जाएं, चाय वाय पी के आप आ जाएं। तो अच्छा, क्योंकि अभी आपने बात की सऊद शकील की। सऊद शकील मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाफ 50 की उसने। उसके बाद जब नेक्स्ट मैच खेले, एक में जल्दी आउट हुए, एक में रन आउट हुए, उसके बाद नाक का ऑपरेशन कराया सऊद शकील ने और फिर बाहर ही हो गए। तो ये सेटबैक है पाकिस्तान की टीम में कि हम इस तरह से चीज़ें जो हैं, प्लेयर परफॉर्म करता हुआ प्लेयर बाहर हो जाता है हफीज भाई, और कोई ऐसा प्लेयर जो मुसलसल रन ना कर रहा हो, 4-5 में 0 हो रहा हो, वो टीम का पार्ट रहता है। तो ये सिस्टम तो बहरहाल पाकिस्तान टीम को डैमेज कर रहा है ओवरऑल। अगर मैं आपसे मैं दानिश एक चीज आपको बता दूं, देखें जो एक बैट्समैन है उसके 2 या 4 फेलियर्स जो हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एज ए बैट्समैन की लाइफ बहुत छोटी है और उसको एक पूरा मौका मिलना चाहिए 3 से 4 सीरीज का। अगर आपने किसी भी प्लेयर को जस्टिफाई करना है उसकी सिलेक्शन को, या टीम मैनेजमेंट है उसने उसके टैलेंट को देखना है, मुकम्मल तरह जज करना है कि वो इन आउट क्या परफॉर्मेंसेस देता है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसको 3 से 4 सीरीजों में साथ रख के खिलाना चाहिए। तब आपको पता लगता है कि प्लेयर का कैलिबर क्या है, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस उसके ऊपर पड़ती हैं, उसमें क्या वो रिस्पॉन्स करता है। तो उसकी स्ट्रेट अवे 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर के ऊपर किसी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए और किसी को शहंशाह भी नहीं बना देना चाहिए। तो मैं इसलिए समझता हूं कि हमारी इस क्रिकेट में वेरी अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन का म्यार सिर्फ PSL के 2 मैचों के 2 छक्के हैं, उसकी बेस के ऊपर हम लोग एक माजिद खान निकाल लेते हैं, एक हम जावेद मियांदाद निकाल लेते हैं, एक हम वसीम अकरम निकाल लेते हैं, एक सईद अनवर निकाल लेते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता। और हमारी सबसे बड़ी कमी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूरी है। हमारे इन तमाम प्लेयर्स के जितने भी अभी फेलियर्स आए हैं, आप उनकी रीजन जब निकाल के देखेंगे तो इन प्लेयरों ने कभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके 1,000 1200 रन, जो कि एक मंत्रा था परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में देने का, आप लेजेंडरी क्रिकेटर्स जितने भी निकाल लें, इन तमाम लोगों ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट की वापसी के ऊपर स्ट्रेट अवे ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेली है। आई नो लॉट ऑफ पीपल लाइक जिन्होंने इस तरह का बिहेव किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, जिनको प्यार था, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना उनके लिए सब कुछ था, क्योंकि वो वहां से अपने स्किल्स को पॉलिश करके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी होते थे। अभी ये रिसेंट पास के जितने प्लेयर्स 5, 7, 10 जितनी आपकी प्रोडक्ट खेल रही है, इन सब के मैच निकाल लें तो बासित भाई के मैच उनसे ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। तो आप कैसे सोचते हैं कि कोई बॉलर या कोई बैट्समैन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप इनके सबके स्टैट्स निकालें जो पिछले 5-7 साल की जो इंडक्शंस की गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, सिवाय 2 प्लेयर के, एक सऊद शकील और एक इफ्तिखार अहमद, इन 2 के अलावा मुझे बता दें कौन ऐसा क्रिकेटर जो बहुत लंबी या बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट जो है खेला। तीसरा थोड़ा जो मुझे समझ में आता है, वो शान मसूद ने इसकी प्रायोरिटी को समझा है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि शान मसूद भी एक ऐसी प्रोडक्ट रेडी हुई है जिसको जाया किया गया उसके प्राइम टाइम पे। अभी भी ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रगड़ा लगा होता है ना, बेसिकली वो रगड़ा नहीं है, वो आपको आपके स्किल्स को शाइन करता है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस देने के काबिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि कमियां बहुत सी हैं जिसकी वजह से ये वजूहात पैदा होती हैं, और हमारे क्राइटेरियाज, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट इतनी पुअर हो चुकी हुई है कि हम 1 या 2 PSL की परफॉर्मेंसेस के, या 2 छक्कों या 2 हैट्रिक या 2 लगातार आउट करने के ऊपर किसी को समझते हैं कि ही इज एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए आएगा और पता नहीं टीटू खान हमें को मिल गया, कोई ऐसा सुल्तान मिल गया जो आगे पाकिस्तान को सब कुछ सही करके दे देगा। तो ऐसा मैंने नहीं सीखा। मैंने हमेशा ये सीखा है कि जिसको रगड़ा लगा हुआ है, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी खेली हुई है,
उसके ज्यादा चांसेस हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं।